हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़, अगर आपने भी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और आपका जो बेबी है वो काफ़ी ज़्यादा कम मूवमेंट कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्या करें कि बेबी जो मूवमेंट होती है वो आपको समझने लगे, या फिर आपको बेबी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल फील ही नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आज हम यही टॉपिक पे बात करने वाले, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करती हो तो उसके बाद बेबी जो मोमेंट होती है वो आपको 16 या फिर 17 वीक से ही महसूस होती है, उसके पहले आपको महसूस नहीं होती है। ठीक है, काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि उनको जो बेबी मूवमेंट होती है वो 8 वीक से लेके 12 वीक तक भी नज़र आती है, क्योंकि उनके जो बेबी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या फिर ये मूवमेंट का जो सिम्टम है उसको जेंडर के साथ भी कनेक्ट किया जाता है कि गर्ल है तो हाईली मूवमेंट होती है, बॉय है तो लेट मूवमेंट होती है। तो इसके लिए तो आपको चैनल चेक करना होगा, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएगी कि मूवमेंट को लेकर कैसे जेंडर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हलचल होती है ये आपको जल्दी उतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि इस दौरान बेबी काफ़ी छोटा होता है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर सके। या फिर ऐसा भी होता है कि मूवमेंट अक्सर बेबी करते हैं, लेकिन आपके काम के वजह से या फिर आप अपने ही दुनिया में रहने की वजह से आप फील नहीं कर पाती हो कि बेबी मूवमेंट कर रहा है या भी नहीं, या फिर आपको मूवमेंट किस तरीके से होती है वो भी नहीं समझ आता। तो देखिए, आपको पहले जो मूवमेंट होती है वो नाभि के निचले साइड में होती है, ठीक से सुनिएगा, और बटरफ्लाई नॉर्मल सी मूवमेंट होती है, जिस तरीके से गुदगुदी होती है उस तरीके की मूवमेंट होंगी। स्टार्ट में ही ऐसा कुछ आपको किक की या फिर ऐसा पूरी राउंड मूवमेंट नहीं होने वाली है, नॉर्मल सी बटरफ्लाई की। ऐसा लगेगा कि कुछ तो भी नॉर्मल सा ऐसे चल रहा है आपके पेट में। ठीक है, इस तरीके की मूवमेंट होंगी, उसको आपको ठीक से पहचानना ज़रूरी है। तो ये मूवमेंट होती है और ये भी आपको बहुत लेट महसूस होती है, सबसे पहले महसूस नहीं होगी, तो डरना नहीं है। अगर आपका चौथा, पाँचवा, छठा महीना भी स्टार्ट हो गया और आपको मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी मीठा खा लेना है या फिर खाना खा लेना है, और उसके बाद आपको टहलना है, 10 मिनट तक वॉक करना है और आराम से सो जाना है लेफ़्ट करवट लेके। तभी आप देख पाओगे कि आपका जो बेबी है वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आप 2-3 बार ट्राई करके देख सकते हैं, अगर बेबी किसी टाइम पे मूवमेंट नहीं कर रहा है तो। इसके बाद अगर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है कि जिससे आपका बेबी जो है वो अच्छी तरीके से मूवमेंट करे और स्ट्रेस में बिल्कुल भी ना रहे। काफ़ी बार ये रीज़न होता है कि बेबी स्ट्रेस में रहता है, यानी कि उसका मूड बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है, इस दौरान वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। अब उसका भी रीज़न क्या होता है कि बेबी का स्ट्रेस लेना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हो या फिर आप पेट पे ज़्यादा प्रेशर पड़े, इस तरीके से बैठ के झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन या फिर कुछ भी ऐसा काम करती हो 2 पैर पे बैठ के, तो उसमें पेट आपका दब जाता है अंदर की ओर। तो इस कंडीशन में बेबी को बिल्कुल हार्मफुल हो सकता है और बेबी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, जब भी बैठते हो आपको खुला बैठना है, पालथी मार के बैठना है, या ज़मीन पे भी आप बैठ सकते हैं आराम से। आपको ऐसे कंजेस्टेड जगह पे बिल्कुल भी नहीं बैठना है जहाँ से बेबी को अनकंफर्टेबल लगे या फिर आपके टमी पे कुछ भी प्रेशर हो। ठीक है, और अगली गलती ये है कि आप पानी भी कम से कम पीती हो अपने काम के चक्कर में। तो देखिए, बेबी जिसमें सेफ़ होता है वो लाइकर, तो उस लाइकर की भी मात्रा ठीक से होनी ज़रूरी है आपके टमी में। तो अगर वो मात्रा ठीक रहेंगी तो ही बेबी उसमें मूवमेंट कर पाएगा, क्योंकि उस लाइकर की मात्रा से ही बेबी अच्छे से मूव करता है, या फिर उसको फ्लोटिंग हो जाती है और मूवमेंट कर नहीं सकता।
तो पानी भी आपको दिन में से 5 से 6 लीटर पानी बिल्कुल भी पीना है अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो। अब अगली गलती है कि आप टाइम से खाती पीती ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करती है, यानी कि आपको मॉर्निंग में पहले उठने के बाद सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना होता है, लेकिन आप काम के चक्कर में ब्रेकफास्ट 11-12 बजे करती हो। 12 बजे आपको जो खाने का टाइम होता है वो खाना आप 3 बजे खाती हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। पहले तो आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है ठीक से कि आपको कब ब्रेकफास्ट करना है, कब दूध लेना है, कब फ्रूट्स खाने हैं, कब सलाद खाना है, पानी कैसा पीना है। सब ये टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ठीक से टाइम पे खाना पीना नहीं लेती हो तो इसका भी इफ़ेक्ट बेबी पे पड़ता है। बेबी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसको अच्छे से विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में बेबी मूवमेंट ज़्यादा नहीं करता क्योंकि वो कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ थी जो आपको नहीं करना है, और ये गलतियों के कारण ही बेबी आपका मूवमेंट कम से कम करता है। तो इसीलिए आप जब भी कंसीव करती हो तो आपको आपके खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ना कि अपनी ही धुन में लगे रहना है आपको कि काम कर रहे हो तो काम ही करना है, या फिर कहाँ टहलने को गए तो 1 से 2 घंटा आपने टहल लिया, कहाँ शॉपिंग को गए तो 1-1 घंटा खड़ा रह लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सोचना है इस टाइम पे कि आपका बेबी अंदर क्या कहने की कोशिश कर रहा है और आपके बेबी को रेस्ट की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, गैप लेके फिर से आपका रूटीन स्टार्ट करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी, तो सब्सक्राइब करने के लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं कहना पड़ेगा। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।